एपिसोड 13 में हम देखते हैं कि रीड की किताब ओडी लगुना से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि बाकी किताबों की तरह वो सिर्फ यादों को दोबारा दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि रीड एस्ट्रे को परीक्षा के लिए फिर से बनाने में इस्तेमाल हो रही है, जिससे किताब खाली हो जाती है और उसका सीधा संबंध ओडी लगुना से बन जाता है। सुबारू के अंदर ग्लटनी के लिए वही पुरानी नफरत फिर से जाग उठती है जो पुराने सुबारू के अंदर थी। सुबारू सोचता है कि लुइस ने दूसरे ग्लटनी भाइयों के बारे में जो कहा था वो किसी सच्चे दुष्ट प्राणी जैसा था, लेकिन सुबारू खुद भी रिटर्न बाय डेथ की वजह से कुछ ऐसा ही कर सकता है। वो ऐसी यादें अपने अंदर रखता है जिन्हें बाकी लोग कभी याद नहीं कर सकते। वो पिछले लूपों का इस्तेमाल अपनी और अपने दोस्तों की खुशी के लिए करता है। इसी दौरान सुबारू समझ जाता है कि ग्लटनी करीब आ रही है और क्योंकि उसकी यादें खाली गई है, वो तुरंत पता लगाने की कोशिश करता है कि दूसरा समूह क्या कर रहा है। उसे शौला मिलती है जो नीचे रेत के बीच विच बीस्ट्स पर आग बरसा रही होती है। वो सचमुच ओके गूगल वाली लाइन बोलती है। सुबारू मैली को शौला के साथ छोड़ देता है ताकि वो विच बीस्ट्स को टॉवर में घुसने से रोक सके और बाकी समूह राम और एमिलिया को खोजने निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें सिर्फ राम मिलती है। वो बताती है कि ग्लटनी में से एक पहले ही टॉवर के अंदर घुस चुका है और किसी अज्ञात चांदी बालों वाले व्यक्ति से लड़ रहा है। एमिलिया का नाम ग्लटनी ने खा लिया है, लेकिन सवाल ये है कि वे इतनी जल्दी यहाँ पहुँचे कैसे और सेंटाइन जैसी बाधा को कैसे पार कर गए, जिसे पार करने में हमारी टोली को इतना समय लगा था। सुबारू सोचता है कि ग्लटनी का असर उस पर क्यों नहीं होता। वो अनुमान लगाता है कि शायद क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं है, इसलिए इस दुनिया के नियम उस पर काम नहीं करते। वो ये भी सोचता है कि शायद इसी वजह से वो रिटर्न बाय डेथ कर पाता है, क्योंकि हॉल ऑफ मेमोरीज में उसकी आत्मा को बदला नहीं जा सकता। सुबारू लड़ाई वाली जगह पहुंचता है और देखता है कि एमिलिया लाई से लड़ रही है। वो एमिलिया से कहता है कि सब ठीक है, वो नहीं भूला, उसने खुद से किया हुआ वादा निभाया है। जूलियस और एमिलिया मिलकर लड़ाई शुरू करते हैं और शुरुआत में बढ़त हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर लाई अपनी विशाल यादों के भंडार का इस्तेमाल करता है और पुराने योद्धाओं की आइस आर्ट्स तथा युद्ध रणनीतियां अपनाने लगता है। तभी अचानक रीड एस्ट्रे वहां आ जाता है। लाई उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि रीड से बात करना नामुमकिन है और वो सीधे लड़ाई शुरू कर देता है। नतीजा वैसा ही होता है जैसा उम्मीद की जा सकती थी। लाई की बुरी तरह पिटाई होती है। जूलियस इस मौके का फायदा उठाकर रीड को एक ही बार में खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी असफल रहता है। फिर एमिलिया भी जूलियस के साथ रीड के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाती है और उसी समय लाई भी दोबारा उठ खड़ा होता है, जिससे वॉच टावर के अंदर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन सुबारू के मन में एक बेचैनी बनी रहती है। उसे लगता है कि ये ही अकेले खतरे नहीं है। स्कॉर्पियन का क्या हुआ, शैडो का क्या हुआ? अचानक उसके दिल में दर्द होने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और सिर्फ अंधेरा देखता है, लेकिन उसी अंधेरे के बीच कुछ रोशनियां भी दिखाई देती है। एक रोशनी जहां बेट्रिस उसके पास खड़ी है, दो रोशनियां जहां जूलियस और एमिलिया लड़ रहे हैं और चार रोशनियां उसके पीछे, जिनमें से एक तेजी से उसकी ओर बढ़ रही है। तभी एक स्कॉर्पियन अपने पंजे उसकी टांग में गड़ा देता है। प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले शैडो प्रकट हो जाती है और सुबारू सहित सबको निगल लेती है। सुबारू की ग्रीड शक्ति अब जाग चुकी है और उसे हर समय अपने दोस्तों की स्थिति का पता चल जाता है, यहाँ तक कि शौला की भी। तभी वो फिर से लाइब्रेरी में लौटता है, ठीक रीड की किताब पढ़ने के बाद वाले समय पर। इस बार वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वो तुरंत खड़ा होता है और ऐसे आदेश देने लगता है। वो मैली को शौला के साथ छोड़ देता है और एमिलिया का ना खाए जाने से पहले उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात लाई और बाकी लोगों से होती है। लाई पहचान लेता है कि सुबारू ग्लटनी की अथॉरिटी के बावजूद चीजें याद रख सकता है, क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं है।
फिर वो रैम की यादों और भावनाओं का इस्तेमाल करने लगता है। वो कहता है कि सुबारू एक हीरो है, उसका हीरो। इस निराशाजनक और अंधेरी स्थिति में सुबारू सबको बचा लेगा, है ना? अगर सब कुछ फिर से शुरू करना पड़े तो भी। नहीं, जीरो से। लेकिन उसका ये ताना ज्यादा देर नहीं चलता क्योंकि एमिलिया उसे बुरी तरह हरा देती है। इसके बाद लुइस उसका शरीर अपने नियंत्रण में ले लेती है। लुइस पुराने योद्धाओं के रूप धारण करती रहती है और तभी राम भी लड़ाई में शामिल हो जाती है। और सच कहे तो राम बेहद शक्तिशाली है। वो लुइस की बुरी तरह धुलाई कर देती है, लेकिन उसका कमजोर शरीर और थकान अब उस पर असर दिखाने लगते हैं। तभी सुबारू अपनी लिटिल किंग शक्ति का एक और हिस्सा खोजता है। वो सिर्फ अपने साथियों का पता ही नहीं लगा सकता, बल्कि उनकी थकान और दर्द को अपने ऊपर भी ले सकता है। सुबारू जैसे इंसान के लिए ये शक्ति बिल्कुल सही है। वो राम की सारी थकान और दर्द अपने ऊपर ले लेता है ताकि वो पूरी ताकत से लड़ सके और लुइस की हालत खराब हो जाती है। तभी शोला वहाँ पहुँचती है और सबको मारने की कोशिश करती है, लेकिन एमिलिया उससे भिड़ जाती है। फिर भी किसी तरह लुइस बुरी तरह हार जाती है और लाई फिर से शरीर का नियंत्रण ले लेता है, लेकिन वो राम को छुरा मारने में सफल हो जाता है। स्कॉर्पियन शोला किसी भी कीमत पर सुबारू को मारना चाहती है और जहाँ तक संभव हो दूसरे लोगों को नजरअंदाज करती है, शायद उसके मालिक के आदेश की वजह से कि अगर टॉवर का कोई नियम टूटे तो सुबारू को मार देना है। फ्ल्यूजल की तरफ से ये काफी दिलचस्प व्यवस्था थी। एमिलिया चतुराई से लाई को शोला से लड़ने के लिए मजबूर कर देती है और फिर पूरी टोली लड़ाई से दूर भागने लगती है, सुबारू को भी वहाँ से निकालते हुए। सुबारू की अथॉरिटी की वजह से राम और एमिलिया दोनों महसूस करती है कि किसी तरह उनका शारीरिक बोझ कम कर रहा है। बेट्रिस साफ तौर पर इसे अथॉरिटी कहती है, जिससे एमिलिया हैरान रह जाती है। जाहिर है उन्हें नहीं पता कि सुबारू के पास ऐसी शक्ति है। बाद में वे जूलियस से मिलते हैं जो रीड से लड़ रहा होता है, लेकिन वो असली रीड नहीं है। वॉच टावर में घूम रहा रीड असल में दूसरा ग्लटनी रॉय एल्फार्ड है। जूलियस और रीड की लड़ाई के दौरान रॉय रीड की यादें खाने की कोशिश करता है, लेकिन रीड रॉय पर पूरी तरह हावी हो जाता है। असल में रीड को कभी भी अपनी यादें खाए जाने का डर नहीं था। उसने जानबूझकर ऐसा होने दिया क्योंकि उसे पता था कि अंत में वही जीतेगा और एक तरह से दोबारा जीवित हो जाएगा। एमिलिया तेजी से उसे तुरंत मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये काम नहीं करता। राम उसके पेट में वार करती है और वो गिर जाता है। उसी समय सुबारू की अथॉरिटी अचानक बंद हो जाती है, जिससे राम की सारी जमा हुई थकान और दर्द एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और वो लगभग मरने की हालत में गिर जाती है। तभी रीड फिर से खड़ा हो जाता है। ये सब उसकी योजना का हिस्सा था। उसने जानबूझकर सुबारू और राम के बीच का संबंध काट दिया था। जब सुबारू पूछता है कि ये कैसे संभव है, तो रीड बस जवाब देता है, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था। जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली होती है, शोला फिर से प्रकट हो जाती है, लेकिन उसी समय शैडो भी आ जाती है और पूरा टावर ढहने लगता है। सुबारू अंधेरे साए में निगल लिया जाता है, लेकिन रीड सचमुच उस शैडो पर हमला करके उसे सुबारू से दूर कर देता है और फिर रेत में सुबारू को तुरंत मार देता है। अगले लूप में सुबारू सबको उनके काम सौंप देता है, लेकिन इस बार शोला के साथ रुक जाता है। वो उससे एक सीधा सवाल पूछता है, अगर मैं तुम्हें मरने को कहूँ तो क्या तुम मर जाओगी? शोला जवाब देती है, हाँ क्यों नहीं। सुबारू उससे पूछता है कि क्या उसे मास्टर से पहले की जिंदगी पसंद नहीं थी। वो उससे टावर के नियमों के बारे में सवाल करता है और 5वां नियम बताने को कहता है। पहले वो मना कर देती है, फिर वो स्कॉर्पियन में बदल जाती है और बताती है कि मास्टर ने जो नियम दिए थे वही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन 5वां नियम बताने से मना कर देती है क्योंकि अगर लोग उसे जान गए तो परीक्षाओं को हल करना आसान हो जाएगा। वो कहती है कि अगर परीक्षाएं पूरी हो गई तो उसे फिर से अकेलेपन में धकेल दिया जाएगा। उसने मास्टर का 400 साल इंतजार किया है और उसके पास अब सिर्फ ये कुछ दिन ही है। वो सुबारू से पूछती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने ये बात छिपाई? तो सुबारू जवाब देता है, नहीं, इस टावर की बुराई की जिम्मेदार शोला नहीं है। लेकिन तभी उसका शरीर गर्म होने लगता
जाता है और वो बदलने लगती है। किसी ने नियम तोड़ दिया था। शोला सुबारू से विनती करती है कि वो उसे खुद को मारने का आदेश दे, लेकिन सुबारू लगातार 5वें नियम के बारे में पूछता रहता है। वो उसके जलते हुए शरीर को पकड़ लेता है और खुद जलते हुए भी उसे भरोसा दिलाता है। आखिरकार शोला 5वां नियम बता देती है, परीक्षाओं को नष्ट करना मना नहीं है। इसके बाद वो सुबारू को खुद से दूर धकेल देती है ताकि वो जल न जाए और फिर से उससे खुद को मारने का आदेश देने की विनती करती है। सुबारू पीछे हट जाता है, नहीं वो उसे इस तरह मरने नहीं देगा। ये कहकर वो वॉच टावर की बालकनी से छलांग लगा देता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।